हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू। मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। तो गाइस, हमने कल वीडियो में कहा था कि हम आज की वीडियो में आज से शुरू करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे और वीडियो सब बन रहा है। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो समझेंगे पहले कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको हैं। जब किसी भी निश्चित समय से, समय हमारा निश्चित होना चाहिए कि 5 वर्ष 10 वर्ष जो भी आपका समय जब निश्चित हो, निश्चित समय से समय के बाद जो हमें निश्चित समय पर प्राप्त हुआ ब्याज, निश्चित से साधारण ब्याज हम क्या किए थे, ब्याज का ज्ञात करना हम जान चुके थे। तो वही निश्चित समय पर प्राप्त हुआ ब्याज जब मूलधन में जोड़ दिया जाए तो हमारा प्राप्त मिश्रित धन होता है। चलिए समझ लीजिए, किसी निश्चित समय से प्राप्त हुआ ब्याज जब मूलधन में जोड़ दिया जाए तो हमें मिश्रित धन प्राप्त होता है। अब मिश्रित धन पर कोई फिर ब्याज लगे उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब मिश्रित धन पर फिर ब्याज शुरू हो जाए, समय पर नहीं देने का मिश्रित धन फिर ब्याज लगने लगे उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो हम लिख लेंगे, यदि किसी निश्चित समय के बाद यदि किसी निश्चित समय के बाद किसी निश्चित समय के बाद यदि किसी निश्चित समय के बाद जब ब्याज को मूलधन में जब ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाए। यदि किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब प्राप्त मिश्रित धन पर अब ब्याज लगता है। तब प्राप्त मिश्रित धन तब हमें मिश्रित धन ज्ञात होता है। मिश्रण क्या कहता है, अब मिश्रित धन पर लगने वाला ब्याज अब वह मिश्रित धन पर लगने वाला ब्याज लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। इस प्रकार से देखिए कि आपका यह इंट्रोडक्शन यहाँ पर शुरू है। यहाँ पर से कि कह रहा है कि यदि किसी निश्चित समय के बाद, समय निश्चित होना चाहिए, यदि किसी निश्चित समय के बाद जब ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए, तो अब जानते हैं जब हम I को P में जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, A प्राप्त होता है। अब A प्राप्त होता है जब ब्याज को, जानते हैं कि जब ब्याज को हम मूलधन में जोड़ते हैं तो हमें A प्राप्त होता है। तो जोड़ दिया जाए तब हमें मिश्रित धन ज्ञात होता है। सही है कि यदि किसी निश्चित समय के बाद जब ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब हमें मिश्रित धन ज्ञात होता है। अब वह मिश्रित धन पर लगने वाला ब्याज, अब मिश्रित धन पर जो ब्याज लगेगा, अब मिश्रित समय पर नहीं देने का, अब मिश्रित धन पर जो ब्याज लगेगा वह हमारा कहलाएगा, मिश्रित धन पर लगने वाला ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के विधियों के बारे में हम जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की विधि, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के विधियां के बारे में समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के विधियों के बारे में समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की विधियां, यानी कि हम किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। दोस्तों, हम चक्रवृद्धि ब्याज दो प्रकार से निकालते हैं, दो प्रकार से। तो हमारे एक विधि होता है प्रत्येक अवधि में ब्याज या मिश्रित धन द्वारा, प्रत्येक अवधि में ब्याज या मिश्रित धन द्वारा यानी कि एक नियम पर, प्रत्येक अवधि में ब्याज या मिश्रित धन द्वारा। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर। एक दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक होता है प्रत्येक अवधि में ब्याज या मिश्रित धन द्वारा, यानी कि एक नियम से। और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर। तो सूत्र में क्या है, सूत्र को हम लिख लेंगे। होता है मिश्रित धन, चक्रवृद्धि मिश्रित धन इक्वल टू, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है P इंटू 1+R/100 पावर T और -1/100, सॉरी -1। और मिश्रित धन इक्वल टू होता है क्या, चक्रवृद्धि मिश्रित धन इक्वल टू होता है P गुणे 1+R/100 पावर T। ये आपके दो फॉर्मूले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P इंटू 1+R/100 पावर T और -1। और मिश्रित धन इक्वल टू होता है P गुणे 1+R/100 पावर T। दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए देखेंगे, अब समझेंगे। जब समय की अवधि अधिक हो, तो हम दोस्तों हम इस वीडियो में इस पर डिपेंड करेंगे, यानी सूत्र पर, यानी कि सूत्र द्वारा हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो सूत्र द्वारा आप लिख लीजिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे दूसरे के बारे में, कि जब समय की अवधि अधिक हो, जब समय की अवधि अधिक हो, जब समय की अवधि अधिक हो तो प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज या मिश्रित धन ज्ञात करके चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन लंबी और कठिन है, करने का कठिन है। यानी कि जब समय की अवधि अधिक हो तो प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज या मिश्रित धन ज्ञात करके चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन लंबी और कठिन है,
परिकलन लंबी और कठिन है। तो इस स्थिति में इस स्थिति में सूत्र का उपयोग करते हैं। देखिए, जब ब्याज की अवधि अधिक हो, यानी ब्याज का समय जो 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष का हो, इस प्रकार से अधिक हो, इस समय की अवधि अधिक हो, तो प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज या मिश्रधन ज्ञात करके, प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज फिर मिश्रधन ज्ञात करना, फिर ब्याज मिश्रधन ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन लंबी और कठिन है। समझिए, अब अवधि जो बड़ा अधिक होगा, 10 वर्षों का, 15 वर्षों का, 18, 17 इस प्रकार से, तो हम इस नियम से ज्ञात करेंगे। प्रत्येक अवधि में ब्याज के मिश्रण द्वारा एक नियम से ज्ञात करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। यानी कि वही कह रहे हैं कि जब समय की अवधि अधिक हो तो प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज या मिश्रण ज्ञात करके चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन ज्ञात करना लंबी और कठिन है। तो इस स्थिति में हम सूत्र का उपयोग कर लेंगे। तो समझ में आ गया? इस स्थिति में हम क्या कर लेंगे? सूत्र का उपयोग कर लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए कि यदि किसी निश्चित समय के बाद जब ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब हमें मिश्रधन ज्ञात होता है। यानी कि I + P = A, यानी कि मिश्रधन ज्ञात होता है। जब ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तो हमारा मिश्रधन ज्ञात होता है। अब वह मिश्रधन पर लगने वाला ब्याज, जब मिश्रधन पर ब्याज लगने लगेगा, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उसको विधियों के बारे में हम सीखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के निकालने की विधि है। तो दो प्रकार से हम निकालते हैं। दो प्रकार से, एक है प्रत्येक अवधि में ब्याज या मिश्रधन द्वारा, यानी कि मूलधन दिया होगा, समय दिया होगा और रेट भी दिया होगा। तो हम एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर 1 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। इस प्रकार से हम निकालते हैं एक नियम से एक वर्ष का। यानी कि हम अगर 5 वर्ष है तो हमें 5 बार निकालना पड़ेगा। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर, तो हम इसे सूत्र पर डिफाइन करेंगे। इसे देख लीजिए, जब समय की अवधि अधिक हो तो प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज या मिश्रधन ज्ञात करके चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना कठिन है। चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन लंबी और कठिन है। तो इस स्थिति में हम सूत्र का उपयोग करते हैं। पहले इसे देख लीजिए, पहले तो इस स्थिति में हम सूत्र का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में देखेंगे रूपांतरण अवधि के बारे में। अभी हम क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।